अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम करके दिखाएंगे ताकि आप घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल खुद कर सकें। आइए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, गूगल सर्च करते हैं। गूगल में हम डालेंगे UPPCI रजिस्ट्रेशन। जब आप ये डालेंगे तो सबसे पहले जो लिंक शो हो रही है उस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल की यहाँ पे साइट ओपन हो गई है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको रीड करके क्लोज कर देना है। जिसकी पहले आईडी बनी हुई है वो लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र के लिए है। लॉगिन करेगा, लॉगिन में आपको मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के बाद कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पोर्टल पे नए हैं तो न्यू टू पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आप पहले अपनी आईडी जनरेट करेंगे। आईडी जनरेट करने के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। तो आईडी जनरेट में क्या है, टाइटल आप मेल है तो मिस्टर डालेंगे, फीमेल है तो मिस। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम में पहला नाम हम डालेंगे। जैसे हमारा नाम तंजीम अहमद, तो पहला नाम हमारा हो गया तंजीम और लास्ट है अहमद। बीच का कोई नाम नहीं है तो डालना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो क्या डालेंगे आप यहाँ पे ईमेल आईडी में जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पे आप डालेंगे। अगर नहीं बनी है तो आप बना लीजिए ईमेल आईडी। डालने के बाद ईमेल आईडी, अब आप अपना मोबाइल नंबर फीड करेंगे। मोबाइल नंबर जो भी होगा आपका, क्योंकि आपकी OTP इसी पे जानी है और मेल पे जानी है। ठीक है, मोबाइल नंबर फीड करने के बाद अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे। कुछ यूनिक टाइप का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड में आप पासवर्ड फिल करेंगे और सेम ही पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में फिल करना है। कन्फर्म पासवर्ड में जब आप फिल कर देंगे तो अब यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिख रहा है, कैप्चा को फिल करेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो प्लस। तो 9 - 7 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 करने के बाद रजिस्टर पंजीकरण करें पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही OTP आपके मोबाइल पे सेंड कर दी जाएगी। अब एक बार OTP आपको सेंड कर दी गई है, आपको वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पे जो OTP आई है हम यहाँ पे उसको इंटर करके वेरीफाई सत्यापित करें पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे OTP वेरीफाइड हो जाएगी, हमारा OTP का सत्यापन हो जाएगा। मतलब अब आपका मोबाइल रजिस्टर्ड हो गया है। फिर से वही इंस्ट्रक्शन क्लोज़ करने के बाद अब हमारी आईडी जनरेट हो चुकी है। अब वही है, मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डालेंगे क्योंकि हमें लॉगिन करना है। जो भी हमने मोबाइल नंबर डाला था, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे हम पासवर्ड मेंशन करेंगे। जो हमने पासवर्ड बनाया था पासवर्ड आपको याद रखना होगा। आपके मोबाइल पे भी जाएगा, आपके मेल आईडी पे भी जाएगा। वही पासवर्ड हम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा सामने आपके। ठीक है, तो हमें रिन्यूअल करना है। रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल रिस्टोरेशन ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। तो हमें रिन्यूअल करना है, इसलिए हम किस पे क्लिक करेंगे, रिन्यूअल पे। बाकी और ऑप्शंस हैं, जैसे कोई नया रजिस्ट्रेशन करना है जिसको, या गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट चाहिए किसी को, या NOC चाहिए, अदर अदर ऑप्शंस हैं। हमें रिन्यूअल करना है तो हम सीधा किस पे करेंगे, क्लिक रिन्यूअल पे करते हैं। जैसे ही हम रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे अप्लाई फॉर रिन्यूअल या रिस्टोरेशन ऑफ फार्मासिस्ट और दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तीसरे में आप एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है रिन्यूअल पे। अब यहाँ पे डिड यू रजिस्टर योरसेल्फ थ्रू द पोर्टल ऑफ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल और थ्रू ऑफलाइन मोड। आपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराया है या ऑफलाइन मोड पे। तो हमने पहले जो कराया था ऑफलाइन मोड में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, UPPC पोर्टल के माध्यम से नहीं कराया था। तो थ्रू ऑफलाइन मोड पे हमने क्लिक कर दिया। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, किस डेट में रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है उस डेट को यहाँ पे फिल करना है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑफलाइन वाले ज़्यादा लोग हैं, अभी पोर्टल को ज़्यादा दिन हुआ नहीं है ओपन हुए, तो इस वजह से रिन्यूअल करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी।
एक बार आप समझ लेंगे तो आप अपने से खुद ब खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। देन डेट देख लेंगे कि किस डेट में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, उस डेट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, किस डेट में, किस मंथ में, किस ईयर में हमने कराया था, उसको यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। देखिए डेट ऑफ बर्थ के नीचे सर्च दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी नाम के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल आ गई है। आपने जो लाइसेंस इशू किया था वो एक्सपीरियंस बेस पे कराया था या क्वालिफ़िकेशन बेस पे? तो हमने क्वालिफ़िकेशन बेस पे कराया था, इसलिए क्वालिफाइड यहाँ पे कर दिया है। और हमारा जो ग्रीन बुक है उसकी वैलिड अप टू डेट कब की है, तो हमने डाल दिया कि हमारी इस डेट तक वैलिडिटी थी। अब क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। अब चलना है बेसिक डिटेल पे। यहाँ पे हम बेसिक डिटेल को फिल करेंगे। तो जेंडर में जैसे मेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ पहले से फीड है इसमें। बर्थ प्लेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो हमारा जन्म स्थान है हम उस जगह का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। करने के बाद फादर नेम ऑलरेडी फीड है, चूँकि ऊपर फीड ही था, आपके रजिस्ट्रेशन में फीड ही है, इस वजह से यहाँ पे हम अपना रिलीजन डाल देंगे। रिलीजन के बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी में, तो जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। देन यहाँ पे 13 नंबर पे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर दिया है। नेशनलिटी हमारी इंडियन है। परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे। अस्थाई पता क्या है हमारा, तो हाउस नंबर, मकान नंबर अपना डाल देना है। विलेज या लोकेलिटी यहाँ पे डालना है, आपका गांव का नाम क्या है या नियर बाय क्या है। तो यहाँ पे हमने अपने गांव का नाम मेंशन कर दिया है। नाम डालने के बाद अब आपका पुलिस स्टेशन का नाम डालना है। ठीक है, कि आपका पुलिस स्टेशन, आपका थाना कौन सा है। थाने के बाद कंट्री आता है, ऑलरेडी यहाँ पे फीड है। स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा आता है उत्तर प्रदेश स्टेट। और उसके बाद हम अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, हमारा पिन कोड क्या है, तो उसको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पिन कोड को। अब अगर आपका पत्राचार पता सेम है तो आप इस बॉक्स में टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है, चूँकि हमारा अलग है, इसलिए पत्राचार पता हम यहाँ पे अलग डाल रहे हैं। हाउस नंबर अलग डाल दिया हमने। उसके बाद विलेज या लोकेलिटी मेंशन करने के बाद अब हम पुलिस स्टेशन को मेंशन करेंगे कि हमारा पुलिस स्टेशन कौन सा है। उसके बाद हमने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस या पत्राचार पता हमारा कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद उस जगह का हम पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद अब यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स को फिल करना है। एजुकेशनल डिटेल में पहले हम हाई स्कूल की डिटेल को फिल करेंगे। हाई स्कूल की डिटेल में आपको क्या फिल करना है, आपने किस बोर्ड से हाई स्कूल किया हुआ है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। तो जिस भी बोर्ड से आपने किया है उसका पूरा नाम यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। मैंने जिस बोर्ड से किया है यहाँ पे हमने उसका नाम मेंशन कर दिया है। पूरा नाम डालने के बाद आपने किस स्कूल से हाई स्कूल किया हुआ है तो उस स्कूल का, उस कॉलेज का, उस इंस्टीट्यूशन का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है।
करने के बाद आपने हाई स्कूल का कोर्स कब स्टार्ट किया था, किस ईयर में आपने करना शुरू किया था, उसको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस ईयर में शुरू किया है हाई स्कूल करना। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर सेलेक्ट कर लेना है कि आपने कोर्स कब कंप्लीट किया। वो ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब आपका जो मार्क्स है वो परसेंटेज में है या सीजीपीए में है। क्योंकि हमारे टाइम में परसेंटेज था, इस वजह से हम यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फिल करने के बाद हमने कितना पाया है स्कूल में वो मार्क्स फिल कर देंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज खुद ब खुद निकल आएगा। जिसका सीजीपीए है वो सीजीपीए वाले बॉक्स पे टिक करके सीजीपीए फिल कर लेगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट मतलब ट्वेल्थ जिसने किस बोर्ड से किया है, तो जिस भी बोर्ड से आपने किया है उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन करोगे। करने के बाद किस कॉलेज से आपने किया है, कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे। फिर किस ईयर में आपने इंटरमीडिएट शुरू किया था, मतलब ये कोर्स कब स्टार्ट किया था, किस ईयर में आपने स्टार्ट किया था। सो ईयर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कोर्स आपने कब एंड किया है, मतलब कब कंप्लीट इंटरमीडिएट किस ईयर में आपने पास किया है, उस ईयर का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। इंटरमीडिएट अगर सीजीपीए में था तो यहाँ पे चेक बॉक्स में आपको चेक कर देना है, टिक कर देना है। और अगर परसेंटेज में है तो टोटल मार्क्स, फिर आपने कितना ऑब्टेंड किया है मार्क्स उसको मेंशन करके कर देंगे तो परसेंटेज खुद ब खुद निकल आएगा। देन जिसने डी फार्मा किया है वो डी फार्मा किस बोर्ड से किया है उसका नाम। चूँकि हमने बी फार्मा किया है तो यहाँ पे हम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे कि हमने किस कौन सी यूनिवर्सिटी से हमारा एफिलिएशन था हमारे कॉलेज का, तो उस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम डालने के बाद हम किस कॉलेज से हमने किया है बी फार्मा या डी फार्मा, उस कॉलेज का नाम आपको मेंशन करना है। कॉलेज का नाम मेंशन करने के बाद आपने किस सन में कोर्स स्टार्ट किया था वो सन को सिलेक्ट कर लेना है, उस ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। और आपने बी फार्मा या डी फार्मा या फॉर्म डी किस ईयर में पास किया है उस ईयर का नाम यहाँ पे या उस ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद अगर आपका सीजीपीए में है तो सीजीपीए पे चेक कर देंगे, अगर आपका परसेंटाइल में है तो परसेंटेज यहाँ पे आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो भी होगा आपका, चारों साल का बी फार्मा है तो चारों साल को आप सारे मार्क्स को ऐड कर लेंगे, डी फार्मा है तो दोनों साल का। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको दिखेगा और कितना पाया है। बी फार्मा है तो चारों साल में आपने कितना पाया है, डी फार्मा है तो दोनों साल में आपने कितना पाया है उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फार्म डी का भी आप कर लेंगे कि आपने टोटल ईयर में आपका कितना मैक्सिमम मार्क्स है और पाया आपने कितना है। तो मैक्सिमम आपको मार्क्स को आप यहाँ मेंशन कर दोगे। देन आपने ऑब्टेन कितना किया है, पाया कितना मार्क्स है चारों साल या दोनों साल का मिला के, उसकी तो क्लिक करेंगे आप इस पर तो परसेंटेज आपका निकल आएगा। ऐसे ही जिसका मास्टर है एम फार्मा है वो भी ऐसे ही अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से उसने किया है, मींस कि किस कॉलेज से किया है और वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड था या डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद आप अपने कॉलेज का नाम मेंशन करोगे कि इस कॉलेज से आपने किया है एम फार्मा। इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन करने के बाद ऐसे ही आपने कोर्स कब स्टार्ट किया था वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है वो ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा एम फार्मा सीजीपीए में था इसलिए यहाँ पे हम टिक कर देंगे। के बाद सीजीपीए वाले बॉक्स में यहाँ पे हम अपना सीजीपीए को मेंशन कर देंगे कि कितना हमने पाया है। करने के बाद अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और डिटेल ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेंड, लास्ट डिग्री आपने ऑब्टेंड क्या किया है तो यहाँ पे आप डी फार्मा, बी फार्मा और फॉर्म डी बस इतनी को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने किया है। तो मैं मास्टर किया हूँ बट यहाँ पे मैं बी फार्मा को सिलेक्ट करूँगा। तो बी फार्मा सेलेक्ट करने के बाद बी फार्मा में मेरा क्या रोल नंबर रहा है तो उस रोल नंबर को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ऐसे ही जिसने भी डी फार्मा किया है डी फार्मा सेलेक्ट कर लेगा, जिसने फॉर्म डी किया फॉर्म डी। एम फार्मा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा तो आपको इन्हीं तीन में से कोई एक चूज़ करना है। तो मैंने बी फार्मा चूज़ कर लिया है। बी फार्मा चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर डाल दूँगा। रोल नंबर डालने के बाद अब अपना स्टेट चूज़ कर लूँगा कि किस स्टेट से मैंने बी फार्मा किया है। ठीक है, किस राज्य से मैंने बी फार्मा किया है। तो उत्तर प्रदेश से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया
और किस डिस्ट्रिक्ट से हमने किया है, ठीक है, वो कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस कॉलेज को हमने सेलेक्ट कर लिया। और उस कॉलेज का एड्रेस क्या है, ठीक है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसका पिन कोड भी हम सेलेक्ट कर लेंगे कि पिन कोड क्या है, जहाँ पे कॉलेज है उस एरिया का पिन कोड क्या होगा, उस एरिया का हम यहाँ पे पिन कोड भी फिल कर देंगे। पिन कोड फिल करने के बाद अब यहाँ पे हम अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट पे क्लिक करेंगे, नीचे चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे मार्कशीट। अब सक्सेसफुल आ गया। देन कॉलेज अप्रूवल लेटर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि अंडर सेक्शन 12 के अंतर्गत ये इशू होता है। तो उसको आपको PDF में पहले ही बना लेना है, कॉलेज अप्रूवल लेटर को। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कॉलेज से मांग सकते हैं, और नहीं है तो गूगल पे सर्च करके या PCI की साइट से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस लेटर को PDF में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखिए सक्सेसफुल आ गया है। अब क्या करना है, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको सारे में आपको किस में कन्वर्ट करना है, पूरी डिटेल्स उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कीजिएगा। पहला जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है फ़ोटोग्राफ, आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया फ़ोटोग्राफ को। देन सिग्नेचर हमारी होनी चाहिए, तो सिग्नेचर आप कहीं पे करके उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा या JPG में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, 20 के 20 कम होना चाहिए। तो उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ये अपलोड करने के बाद अब सारे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट, उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो कि 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1024 KB से कम। उसको पहले ही कन्वर्ट करके अपनी किसी फाइल में सेव कर लीजिएगा, और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे तो सक्सेसफुल आ जाएगा। अगर ये एक्सीड रहेगा, ज़्यादा रहेगा 1 MB से, तो अपलोड नहीं हो पाएगा। दूसरा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, तो पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था। सर्टिफिकेट मतलब सनद जिसको बोलते हैं, अब क्या है एक ही में आने लगा है, तो आप दोनों एक ही में अपलोड कर सकते हैं। मेरा अलग था तो इसलिए मैंने अलग अपलोड किया है। ऐसी ही इंटरमीडिएट की मार्कशीट को आपको PDF में कर लेना है और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मेरी इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में था, इसीलिए मैं इंटरमीडिएट मार्कशीट में भी वही चीज़ अपलोड करूँगा और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट में भी वही चीज़ अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट भी सेम ही अपलोड करने जा रहा हूँ। अब ये अपलोड हो गया, देखिए सक्सेसफुल आ गया। नीचे आते हैं, देखिए डी फार्मा मार्कशीट, डी फार्मा डिप्लोमा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बी फार्मा। तो जिसका डी फार्मा है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट को मर्ज कर लेगा, PDF में कन्वर्ट कर लेगा, उसके बाद अपलोड करेगा। मेरा बी फार्मा है तो मैं चारों साल की मार्कशीट को मर्ज करूँगा। मर्ज करके यहाँ पे देखिए अपलोड कर दिया है, ठीक है, सक्सेसफुल आ गया है। चारों साल की मार्कशीट को मर्ज करना है, एक ही PDF बनाना है और उसको 1 MB से कम रख के अपलोड करना है। ऐसे ही बी फार्मा का जो डिग्री है उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पे अपलोड करना है। जिसकी डिग्री नहीं आई है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकता है, ये रजिस्ट्रेशन के दौरान भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है। ऐसे ही जिसका डी फार्मा है, डी फार्मा की प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है, अगर उसके पास ओरिजिनल नहीं आया सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे हमने अपना सर्टिफिकेट, अपनी डिग्री अपलोड कर दी है। अब मास्टर की मार्कशीट, सेम हमारा मास्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट को हम यहाँ पे मर्ज कर लिए हैं, PDF में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है, देखिए अभी सक्सेसफुल आ गया। ऐसी ही एम फार्मा की डिग्री को भी PDF में कन्वर्ट कर लेना है, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अगर 1 MB से कम होगा तो वो अपलोड हो जाएगा आसानी से। अगर 1 MB से ज़्यादा होता है तो ये अपलोड नहीं होता है। तो ये सारे काम पहले ही आप करके रखिएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही जिसका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है उसके सारे ईयर की मार्कशीट को मर्ज कर लेना है और फिर डिग्री का अलग से PDF बना लेना है, ठीक है। अब आते हैं डोमिसाइल ऑफ UP सर्टिफिकेट। तो ये उन लोगों के लिए है जो बी फार्मा या डी फार्मा या फार्म डी अदर स्टेट से किए हों, तो उनके लिए डोमिसाइल मस्ट हो जाता है। अब चूँकि मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ उसी स्टेट से
बी फार्मा किया हुआ है तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है डोमिसाइल, तो मैं यहाँ पे अपना डोमिसाइल अपलोड नहीं करूँगा। अब क्या अपलोड करूँगा? अपनी आईडी प्रूफ। ठीक है, तो आईडी प्रूफ में क्या क्या लगेगा? आधार कार्ड है आपका, वोटर आईडी है, या निवास प्रमाण पत्र। तो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे क्या? आधार कार्ड को। आधार कार्ड के फ्रंट और बैक को एक ही पीडीएफ बना लेना है और एक ही पीडीएफ बना के 1 MB से कम रखना है उसको और यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखिए हमने अपलोड कर दिया है, सक्सेसफुल आ भी गया। अब 18वें नंबर पे आप देखिए एफिडेविट लिखा आ रहा है, शपथ पत्र। तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको शपथ पत्र बनवा लेना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके सेम शपथ पत्र बनवा लीजिएगा और जहाँ पे डैश डैश है वहाँ पे अपना नाम वगैरह फिल कर लीजिएगा और वही शपथ पत्र को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 1 MB से कम रखिएगा और रखने के बाद फिर यहाँ पे आप उसको अपलोड कर दीजिएगा एफिडेविट को। जब एफिडेविट को आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे भी आपका सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए अभी सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ये देखिए आ गया सक्सेसफुल। अब ऐसे ही आपको ग्रीन बुक का सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा उसकी फ़ोटो कर लेनी है, मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद 1 MB से कम रखना है आपको और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे सक्सेसफुल आ जाएगा, ये देखिए। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी आपको यहाँ अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद यहाँ बॉक्स पे चेक कर देना है। ठीक है, टिक कर देना है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जितना भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया है वो सारे सही हैं। अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया जा सकता है या कैंसिल किया जा सकता है इस फॉर्म को। तो एक बार रीचेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ कर दिया सेव और नेक्स्ट पे। अब ये आपका एक बार फिर से पूरा फॉर्म ओपन हो गया है, इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने अपना फॉर्म दोबारा देख लिया है पूरा, ऊपर जितना अभी तक फिल किया है सारा फॉर्म ये खुल के आ जाएगा पूरा। आप 1 बाय 1 सारा डिटेल देख लीजिए, अगर कुछ कमी है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेरा सब कुछ सही है। अब यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन पे एक बार फिर से क्लिक करूँगा, सेव और नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका कितना चार्जेस पड़ रहे हैं सारे चार्जेस लिख के आ गए हैं। तो प्रोसीड टू पे पे जब आप क्लिक करेंगे भुगतान करें पे, तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे खुल के। तो यहाँ पे ये ओपन होने वाला है, जी हाँ ये देखिए आ गया। अब आप QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं। अदर ऑप्शन भी आपको नीचे दिखेंगे, जैसे कार्ड हो गया आपका, UPI है, नेट बैंकिंग है, EMI है। तो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। चूँकि मेरा कार्ड है तो मैं कार्ड से यहाँ पे करूँगा। कार्ड की डिटेल डालने के बाद हमने आगे प्रोसीड कर दिया है। अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, ये प्रोसेसिंग योर पेमेंट। तो जैसे ही ये पेमेंट हो जाएगा फ़ौरन हमारे सामने ये देखिए हो गया पेमेंट। अब रिसिप्ट आ गई है हमारे पास। ठीक है, कि हमारा फॉर्म सबमिट भी हो गया है और उसकी पेमेंट भी हो गई है, फ़ी रिसिप्ट। इस रिसिप्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं। आगे क्या करना है आपको? अगर स्टेटस देखना है सेम वही रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस को पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका स्टेटस क्या है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, डाउनलोड रिन्यूअल कार्ड अभी नहीं हुआ है। वेरीफाई जैसे हो जाएगा वहाँ पे आ जाएगा। फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, फीस भी हमारी सबमिट हो चुकी है। फाइनल सबमिशन डन। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट ये भी हो चुका है। जैसे ही ये होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप अपना रिन्यूअल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, एक्सेप्टेड देखिए दिखा रहा है, और डाउनलोड रिन्यूअल कार्ड, तो इस पर हम क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।